ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तिल चौथ के दिन सुनी जाने वाली सकट चौथ की व्रत कथा सुना रहा हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरी लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटा का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकार का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया हूँ। यह सुनकर वो उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोला, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी के परिवार वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। एक नगर में एक कुंभकार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आग लगाया, जिसमें आग नहीं पका। कुंभकार ने लाख कोशिश की लेकिन उसका आग नहीं पका और वह हार कर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि इस बार आग लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। और राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की इस बारी होती, उस परिवार का एक बच्चा बलि के लिए भेज दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के पुत्र की बारी आई। उस बुढ़िया के लिए उसका लड़का उसके जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के कारण नर्वस बुढ़िया सोचने लगी कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर तो संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा भगवान का नाम लेकर आग पर बैठ जाना। और बुढ़िया के बेटे को कुंभकार ने आग पर बैठा दिया।
बुढ़िया पूरी रात भगवान से अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। पहले तो आग पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन भगवान गणपति की कृपा से एक ही रात में आग पक गया। सवेरे कुंभकार ने देखा तो हैरान रह गया। आग पक गया था और बुढ़िया का बेटा और अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वो भी जीवित हो उठे थे। नगरवासियों ने संकट की महिमा को स्वीकार किया और उस लड़के को भी धन्य माना। संकटहर्ता भगवान गणपति की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। नगरवासी तभी से इस दिन को सकट चौथ के रूप में मनाने लगे और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने लगे। और लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे आपने हमारे बच्चों को जीवन की रक्षा की है, वैसे ही आप इस कथा को पढ़ने वाले, कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले व सभी के परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना और उनके बच्चों की रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सकट चौथ माता की जय।